कॉकरोच वाले टिप्पणी से सीजीआई सूर्यकांता आज भी अपनी पीछा नहीं छोड़ा पाए हैं। कॉकरोच वाले टिप्पणी से ही कॉकरोच जनता पार्टी बना। कॉकरोच जनता पार्टी की बैनर तले छात्र आंदोलन हुआ, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दिए, मगर छात्र आज भी इससे संतुष्ट नहीं है। छात्रों की एक वर्ग का कहना है कि हमारे ऊपर कॉकरोच वाला टिप्पणी किया गया है, जो ये टिप्पणी हमारी अंदर ही अंदर सांप की तरह डस रहा है। कॉकरोच वाले टिप्पणी को लेकर केवल भारत में ही इसकी जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि विदेशों में भी कॉकरोच वाले टिप्पणी को लेकर जिक्र हो रहा। जून महीने में ही सीजीआई सूर्यकांता लंदन गए थे। बर्कवेक के कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में सीजीआई सूर्यकांता अपने व्याख्यान दिए थे, लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति ने सीजीआई सूर्यकांता से भारत में असहमति को लेकर सवाल पूछे थे। वह व्यक्ति अपने सवालों को पूरा भी नहीं किए थे कि मॉडरेटर बीच में ही टोकते हुए कहें कि ये कड़ी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ा हुआ है। इसी के चलते आपने जो सीजीआई सूर्यकांता से असहमति को लेकर सवाल पूछे हैं, जो इस सवालों की जवाब नहीं दे सकते हैं। कॉकरोच वाले टिप्पणी को लेकर सीजीआई सूर्यकांता की भारत में आज भी आलोचना हो रहा है। हैदराबाद स्थित नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की 2026 के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांता को आमंत्रित किया गया था, मगर नालसर यूनिवर्सिटी की कम से कम 450 छात्रों ने 23 जुलाई को कुलपति, कुल सचिव और प्रोफेसर को ईमेल भेजकर सीजीआई सूर्यकांता की नालसर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का इसका सीधा विरोध किए। नालसर यूनिवर्सिटी की कम से कम 450 छात्र सीजीआई सूर्यकांता की विरोध इसलिए किए क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई के दिन संसद मार्च की घोषणा किए थे। उस दिन दिल्ली पुलिस छात्रों को ऊपर लाठीचार्ज किए और छात्रों को ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किए थे। इसी से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांता इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। नालसर यूनिवर्सिटी की छात्रों ने सीजीआई सूर्यकांता के विरोध करते हुए ये भी कहे थे कि सीजीआई सूर्यकांता भारत की बेरोजगार युवा को कॉकरोच वाले टिप्पणी किए थे। मई महीने में ही सीजीआई सूर्यकांता कहे थे कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जो कुछ मीडिया या सोशल मीडिया में चल जाते हैं और उसके बाद सभी सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सीजीआई सूर्यकांता की यही दो टिप्पणी को लेकर नालसर यूनिवर्सिटी की 450 छात्रों ने सीजीआई सूर्यकांता का विरोध करना शुरू कर दिए। इसी के बाद बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने देश की सभी राज्यों की बार काउंसिल को आदेश दिए कि 2026 में नालसर यूनिवर्सिटी से जो भी छात्र ग्रेजुएट हुए हैं, वैसे छात्रों को अगले आदेश तक अधिवक्ता के रूप में इनरोलमेंट न किया जाए। मनन कुमार मिश्रा नालसर यूनिवर्सिटी को ये भी आदेश दिए थे कि जो छात्र सीजीआई सूर्यकांता का विरोध कर रहे हैं, वैसे छात्रों के बारे में रिपोर्ट भी मांगे थे। मनन कुमार मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन हैं, जब मनन कुमार मिश्रा छात्रों को लेकर ऐसे आदेश दिए, इसी आदेशों को लेकर मनन कुमार मिश्रा की आलोचना होने लगा, लोग सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। तब बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा कहें कि छात्रों के हित में जो भी कदम उठाना पड़ेगा मैं वो कदम उठाऊंगा। जो आदेश दिए थे उस आदेशों को तुरंत में वापस ले लिया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास सवाल खड़े किए हैं कि मनन कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली बीसीआई ने सिर्फ एक सालों में ही बैठक और सम्मेलन में 14 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। वहीं आवास यात्रा पर 12 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। यह पैसा कहां और कैसे खर्च किया गया है,
कॉकरोच जनता पार्टी की प्रवक्ता सौरभ दास ये सवालें उठाए हैं। इसी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की इस्तीफा की भी मांगे कर दिए थे कि मनन कुमार मिश्रा छात्रों के प्रति ऐसे आदेश जारी किए हैं तब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन हैं। इसी के साथ बिहार से बीजेपी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। मनन कुमार मिश्रा की गलत हरकतों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी आलोचना करना शुरू कर दिए। तब मनन कुमार मिश्रा मीडिया से बातचीत करते हुए सफाई दिए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पर सीजेपी से बातचीत करने की ज़रूरत पड़ता है तो मैं सीजेपी से बातचीत भी करूंगा। मैं बातचीत से नहीं कतराता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी की आंदोलन को लेकर लगता है कि बीजेपी सरकार पर असर पड़ा है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत करने की कोई भी इच्छा नहीं जताए थे, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत करने की इच्छा जताई है। मनन कुमार मिश्रा आगे ये भी कहें कि चाहे अभिजीत दिपके जी हों चाहे सौरभ दास जी हों, मैं उनको कहना चाहूँगा कि छात्रों के हित में कहीं कोई कमी नहीं है। अभिजीत दिपके जी चाहते हैं छात्रों की हित की रक्षा हो, उनके जैसा हमारा भी सोच है। ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बातें कहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीशी सीजेआई सूर्यकांता बीसीआई को फटकार लगाते हुए छात्रों के साथ खड़ी हो गए हैं। सीजेआई सूर्यकांता कहें कि मैं छात्रों के साथ हूं। सभी छात्र जल्द से जल्द लाइसेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट बार में शामिल हो जाएं। सीजेआई सूर्यकांता उन लोगों के मुंह पर सीधे तमाचा मारे हैं जो छात्रों की करियर में बाधा बन रहे थे। सीजेआई सूर्यकांता अपने कॉकरोच वाले टिप्पणी को लेकर भी कहें कि हमारी कॉकरोच वाले टिप्पणी से छात्र अगर हमारी आलोचना कर रहे हैं तो ये हमारी और छात्रों के बीच की मामला है, इसमें बीसीआई को क्या लेना देना है। सीजेआई सूर्यकांता ये भी कहें कि इस उम्र में कभी कोई ऐसी बातें कह देते हैं जिससे हमें और आपको काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन इस बातों को वैसा ही रहने दीजिए। सीजेआई सूर्यकांता आगे ये भी कहें कि एक छात्र के रूप में छात्र गतिविधियों में मैं भी शामिल रहूं। ये छात्र शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें रख रहे हैं, इसी के चलते बीसीआई हो चाहे राज्य की बार काउंसिल हो, ऐसे छात्रों को ऊपर कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीजेआई सूर्यकांता ही जब छात्रों के साथ खड़ी हो गई तब बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा छात्रों की इनरोलमेंट पर क्यों रोक लगाने के आदेश दे दिए, जो इस आदेश को वापस लेना पड़ा। अब एक सबसे बड़ी सवाल ये आ जाता है कि सीजेआई सूर्यकांता की टिप्पणी को लेकर भारत के युवा आज भी उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि सीजेआई सूर्यकांता की ऐसी टिप्पणी को लेकर किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अदालत की तरफ से अगर सीजेआई सूर्यकांता कोई टिप्पणी किए हैं और ऐसे संदर्भों में अगर अदालत की चाहे सीजेआई सूर्यकांता की आलोचना करते हैं तो न्याय की दिशा में ये आलोचना सबसे बड़ी एक बाधा बनता है। इसी के चलते अदालत की टिप्पणी को लेकर ऐसी चीज़ों को लेकर एक बहुत बड़ी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और ना सीजेआई सूर्यकांता की आलोचना होना चाहिए, क्योंकि न्याय की दिशा में यह आलोचना सबसे बड़ी बाधा बन रहा।